तो दोस्तों, तैयार हैं आप AWS की इस विशाल दुनिया में गोते लगाने के लिए? आज हम AWS डैशबोर्ड के कंप्लीट टूर पर आपको ले चलेंगे AI डिजिटल गुरु पर और समझेंगे कि इसकी हर एक सर्विस में कितनी पावर छिपी है। हम लोग देखेंगे कि रीजन्स को मैनेज कैसे करना है, बिलिंग पर नज़र कैसे रखनी है और हाँ, AWS के सारे टूल्स को मास्टर कैसे करना है। तो चलिए और देर नहीं करते, सीधा कंसोल में लॉगिन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले AI डिजिटल गुरु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमें सच में बहुत खुशी है कि आप लोग हमारी इस क्लाउड कंप्यूटिंग जर्नी का हिस्सा बन रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट aidigitalguru.in अब लाइव हो चुकी है। वहां आपको मिलेंगे प्रीमियम AWS ट्यूटोरियल्स और यहां तक कि बॉट डिप्लॉयमेंट सर्विसेज भी, तो विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट से। देखिए, AWS प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट को एक्सेस करने के दो मेन तरीके होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक होता है रूट यूज़र। इसको आप समझिए मास्टर की, मतलब इसके पास अकाउंट का पूरा कंट्रोल है A to Z। इसलिए इसे सिर्फ इनिशियल सेटअप या बिलिंग जैसे क्रिटिकल कामों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी तरफ है IM यूज़र्स। ये हैं आपके डेली ऑपरेशंस के लिए। इन्हें आप अपनी टीम को लिमिटेड परमिशंस देने के लिए बनाते हैं ताकि सब कुछ सिक्योर रहे। ओके, तो एक्सेस का फंडा क्लियर हो गया। अब चलते हैं AWS की सर्विसेज की विशाल लाइब्रेरी की तरफ। देखते हैं कि इस खजाने में क्या क्या है। मतलब AWS में आपकी हर ज़रूरत के लिए एक टूल है। जैसे कंप्यूट पावर चाहिए तो EC2 वर्चुअल सर्वर्स हैं। डेटाबेस मैनेज करना है, उसके लिए RDS है। और ढेर सारा डेटा स्टोर करना है तो S3 है। और ये तो बस शुरुआत है। AWS के पास गेमिंग से लेकर मशीन लर्निंग तक लिटरली सैकड़ों सर्विसेज हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे हर AWS यूजर को समझना ही चाहिए। ये है रीजनल और ग्लोबल सर्विसेज के बीच का फर्क, जिसे हम कभी-कभी रीजनल ट्रैप भी कहते हैं। देखिए, रीजनल सर्विस जैसा नाम से ही क्लियर है, किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन मतलब एक रीजन से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुंबई डेटा सेंटर में एक सर्वर बनाया तो वो सर्वर आपको सिर्फ तभी दिखेगा जब आपका डैशबोर्ड मुंबई रीजन पर सेट होगा। तो अब सोचिए, आपने मुंबई में एक सर्वर बना लिया, सब ठीक चल रहा है। फिर आपने डैशबोर्ड का रीजन बदल के मान लीजिए कनाडा कर दिया। अब क्या होगा? कहाँ गया आपका सर्वर? और बस यहीं पर अक्सर नए यूजर्स फंस जाते हैं। सर्वर आपके डैशबोर्ड से तो गायब हो गया है, लेकिन वो अभी भी मुंबई रीजन में चल रहा है और उसका बिल भी बन रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन और सच कहूं तो काफी महंगी गलती हो सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस हिडन बिलिंग प्रॉब्लम का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है। समझिए कि अब आप अपने क्लाउड कंट्रोल सेंटर की कमान संभालने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जवाब है ग्लोबल व्यू। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेप है ग्लोबल व्यू को एक्टिवेट करना। ये फीचर क्या करता है? ये AWS के सभी रीजन्स को एक साथ स्कैन करके आपको बता देता है कि आपका कौन सा रिसोर्स कहाँ चल रहा है। फिर आप सीधे उस रीजन में जाकर उस भूले हुए रिसोर्स को टर्मिनेट कर सकते हैं और बस बिलिंग परमानेंटली बंद। हम आपके लिए इस तरह के एडवांस्ड क्लाउड ट्यूटोरियल्स बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी कम्युनिटी अभी शुरू हो रही है और हमारे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। और इसीलिए हमें आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है, ताकि हम ऐसा प्रीमियम कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो अगर आज आपने कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ AI डिजिटल गुरु को अभी सब्सक्राइब करिए, इस एक्सप्लेनर को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ज़्यादा जानने के लिए हमारी वेबसाइट aidigitalguru.in पर आना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।